नमस्कार सभी साथियों, नमस्कार सभी मित्रों को। जिन भाइयों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी के लिए नमस्कार। और जो भाई YouTube पर जो मित्र YouTube पर नए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि हमारे वीडियो का उन्हें शीघ्र ही नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो आप जैसा कि जानते हैं, कल हमारा मुहावरों का प्रैक्टिस सेट चल रहा था और आज मुहावरों का दूसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। हम जो मुहावरे लेके आए हैं वो मुहावरे बाकायदा परीक्षाओं में पूछे गए मुहावरे हैं। आप उन मुहावरों को बार बार पढ़ें और सिलेक्शन लेना है तो इन मुहावरों को इस सीरीज़ को ज़रूर पढ़ें। तो शुरुआत करते हैं कि कच्चा चिट्टा खोलना। अब पहला ही जो मुहावरा है कि कच्चा चिट्टा खोलना, जिस मुहावरे का अर्थ क्या है? कच्चा चिट्टा खोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, चार यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना है, वो सही और गलत है उसका निर्णय करेगा। तो कच्चा चिट्टा खोलना, सारा भेद खोल देना, क्या ये सही है? या कच्चे काम को पक्का करना, भेद छिपाना, कान का कच्चा होना। तो यहाँ पर जो सही इस मुहावरे का उत्तर है, आप सभी बताएं क्या इसका सही आंसर होगा। तो कच्चा चिट्टा खोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यहाँ इसका सही अर्थ है सारा भेद खोल देना, सारा भेद खोल देना। और कान का कच्चा होना, इसका भी अर्थ देख लीजिए कि कान का कच्चा होना, सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना, सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना। ठीक है। निम्नलिखित में से प्रश्न में दिए गए चारों विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कि कटा के बैंगन होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कटा के बैंगन होना मुहावरे का सही अर्थ है मनगढ़ंत बातें, असंभव वस्तु, कृपण व्यक्ति, केवल दूसरों के लिए उपदेश देना। तो इसका जो सही आंसर है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा केवल दूसरों के लिए उपदेश देना, केवल दूसरों के लिए उपदेश देना कटा के बैंगन का सही अर्थ है। थाली का बैंगन होना, इस मुहावरे का सही अर्थ है अहिष्ट चित्त वाला। अगला मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ बताइए कि खोपड़ी गंजा करना, खोपड़ी गंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चारों में से एक होगा बहुत धमकाना, बहुत मारना, बहुत गुस्साना, बहुत डांटना। तो इसका जो सही अर्थ होगा, खोपड़ी गंजा करने का मतलब होता है बहुत मारना, कि जब ही तो खोपड़ी के बाहर उठेंगे भाई, जब ज़्यादा उसको मारा जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? खोपड़ी गंजा करना का बहुत मारना। काट होना मुहावरे का सही अर्थ है, इसका सही अर्थ होगा स्तब्ध होना। इन चारों में से ये तीनों गलत हैं कि सचेत होना, निश्चेत होना, मूर्ख होना, ये तीनों ही गलत हैं। इसका सही आंसर होगा स्तब्ध होना। अगला मुहावरा, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। कि गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खूबसूरत होना, बेवकूफ़ होना, कोमल होना, लापता होना। तो इनमें से गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आप बताइए सभी। तो इसका सही अर्थ है लापता होना। गहरी नींद सोना, अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए उचित मुहावरा है। कि भाई जब कोई आदमी गहरी नींद सोगा तो इसके लिए उचित मुहावरा क्या होगा? घोड़े पर सवार होना, बेसुध होना, चैन की नींद सोना, घोड़े बेचकर सोना। तो इसका जो सही अर्थ लगाया जाएगा गहरी नींद सोना, इसका सही अर्थ होगा क्या होगा? घोड़े बेचकर सोना, ये इसका सही अर्थ होगा। मुहावरों का अर्थ बताइए। घर में नहीं दाने बुढ़िया चली बहाने, कि घर में नहीं दाने बुढ़िया चली बुहाने, इसका सही अर्थ क्या होगा?
गर्व होना, व्यर्थ का दिखावा करना, हर तरह से संपन्न होना, घमंड करना। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? व्यर्थ का दिखावा करना, इसका सही अर्थ होगा। तो अगला मुहावरा है घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जब तक आप सभी इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं, चैनल को लाइक कर दें तथा अपने ग्रुपों में जाकर इसको शेयर करें। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ होगा रोशनी करना, खुशी मनाना, प्रसन्न होना, घी लाना। इसका सही अर्थ है खुशी मनाना। हम जो ये मुहावरों की चीज़ लेके आए हैं, भोलू सर के द्वारा दी जा रही है, ये बेहद उपयोगी है सभी परीक्षाओं के लिए जिनमें हिंदी उपयोग की जाती है, हिंदी आती है। चल बसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चलना, मृत्यु होना, चलकर बस जाना, बस से चलना। तो चल बसना, क्या इसका सही अर्थ होगा बस से चलना, या चलकर बस जाना, या चलाना, या मृत्यु होना? चल बसना का अर्थ होता है, हम ऐसे कहते हैं ना कि यार अभी वो आदमी जी है, तो उसका आंसर कोई देगा नहीं, यार वो तो 1 साल पहले ही चल बसे थे। तो इसका मतलब होता है, चल बसना का मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाना या फिर मृत्यु होना। अगला मुहावरा है चोट का चंडा। चोट का चंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ क्या होगा? किसी के लिए अशुभ होना। इसका सही अर्थ होगा किसी के लिए अशुभ होना। अगला मुहावरा छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये मुहावरा हम इसे 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इसका सही अर्थ क्या है? छक्का लगाना, भाई छक्के छुड़ाना या छक्का लगाना, ताली बजाना, हार जाना, वीर गति को प्राप्त होना। इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा पराजित कर देना। अगला छठी का दूध याद आना। इसका अर्थ क्या होगा सही? क्या इसका सही अर्थ होगा पराजित होना, बचपन को याद करना, भूख लगना? इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसका जो उत्तर होगा बुरा हाल होना, जान पर खेलना, बहुत बड़ा जोखिम लेना, सारी ताकत लगाकर खेल दिखाना, जीत के लिए कुछ भी करना, बुत परेशान होना। तो इसका सही अर्थ होगा बहुत बड़ा जोखिम लेना, जान पर खेलना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बहुत बड़ा जोखिम लेना। टाट उलटना मुहावरे का सही अर्थ होगा, टाट उलटना मुहावरे का सही अर्थ होगा टाट की बोरी खाली करना, काम काज समेटना, डिबाला निकालना, भड्डी चीज हटाना। तो टाट उलटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा डिबाला निकालना। अगला इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। तो यहाँ पे विद्यालय में दाखिला मिलना, तो ये मुहावरा क्या है? टेढ़ी खीर। तो टेढ़ी खीर क्या है? इसका अर्थ आसान कार्य होना, प्रयत्नशील होना, कठिन कार्य होना, असंभव कार्य होना। इसका अर्थ होता है टेढ़ी खीर होना, कठिन कार्य होना। अगला अब जो मुहावरा है वो हमारा है कि डकोर शंख मुहावरे का अर्थ क्या है? बेसिर पैर की बातें करने वाला। अगला तू डाल डाल में पाट पाट, कि तू डाल डाल में पाट पाट, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। इस मुहावरे का सही अर्थ है खतरा उठाना, ये इसका सही अर्थ नहीं होगा। आगे आगे बढ़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, ये इसका सही अर्थ नहीं है। यहाँ पर तू डाल डाल में पाट पाट, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आप सभी बताएंगे। इसका आंसर होगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना। टिन पर नहीं लट्ठा, पान खाए अलबट्टा। ये मुहावरा सुनने में बड़ा गजब लगा है कि टिन पर नहीं लट्टा, पान खाए अलबट्टा। सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बुरी आदतों का शिकार होना, झूठा दिखावा करना, बहुत करीब होना, रोक डालना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ होगा झूठा दिखावा करना। इसका अर्थ ये भी लिया जाता है कि घर में नहीं 2 दाने और बुढ़िया चली बुहाने। तन पर नहीं लट्ठा, पान खाए अलबट्टा। सही अर्थ होगा झूठा दिखावा करना। तलवे चाटना मुहावरे का सही अर्थ है पाम दबाता, चापलूसी करना, इधर उधर की हाँकटा, तलवों में चाले हो जाना। तो इसका सही अर्थ होगा तलवे चाटने का चापलूसी करता है। अगला ठोटा चने बाजा घने। ठोटा चने बाजे खाना, चने को चबाना, चने रूपी खिलौने से खेलना, बहुत आवाज़ करना,
दिखावा बहुत करना परंतु सार नहीं होना, तो इसका सही अर्थ होगा दिखावा करना परंतु सार नहीं होना। तो इस प्रकार से हमारे जो 20 मुहावरे कंप्लीट हो चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगाए इनको हमें कंप्लीट करने में। इस प्रकार से आप मुहावरों की सीरीज को देखने का एक अवसर ज़रूर प्रदान करें। और आप अगर इस मुहावरों की लिखना चाहते हैं अपने फेयर नोट कॉपी में, तो इसका PDF राम क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। जो बेहद उपयोगी मुहावरे हैं, परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद हैं एकदम, और बिल्कुल ये आए हुए मुहावरे हैं सभी परीक्षाओं में, इसलिए जितना हो सके इन शब्दों को बार बार पढ़ें। दिनों का फेर होना, दिनों का फेर होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? भाग्य का चक्कर। दिनों का फेर के होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? भाग्य का चक्कर। कभी दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि सबके दिन फटकते हैं, दिन थुथरते हैं, दिन ठहरते हैं, दिन फिरते हैं। कभी दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी के दिन फिरते हैं। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? धूल झोंकना, धोखा देना, उपद्रव करना, घमंड करना, मान न देना। तो इसका सही अर्थ होगा धूल झोंकने में कुशल। तो इसका मतलब धोखा देना। ने नौमन टेल होगा और ने राधा नाचेगी, कि ने नौमन टेल होगा ने राधा नाचेगी। तो काम से जी चुराना, इस मुहावरा का सही अर्थ होगा मन लगाकर काम करना या बुरा सोचना, असंभव कार्य करना। तो ने नौमन टेल होगा और ने राधा नाचेगी, इसका अर्थ होगा असंभव कार्य। 9 दिन चले 2.5 कोस से क्या तात्पर्य होगा? अधिक परिश्रम, थोड़ा फल मिलना। नई जमीन तोड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग करना, बड़ी लकीर खींचना। तो इसका सही प्रयोग होगा अनूठा प्रयोग। अगला निरुत्तर हो के लिए उपयुक्त मुहावरा है। उत्तर नहीं देना, मौन रहना, जबान बंद करना, उत्तर नहीं सूझना। तो निरुत्तर होना, जबान बंद होना। पसीना पसीना होना, मुहावरे का सही अर्थ होगा प्यासा होना, क्रोधित होना, शर्मिंदा होना। तो आप ये ना करें कि पसीना पसीना होने का अर्थ क्या होगा? प्यासा होना। इसका सही अर्थ होगा भयभीत होना, डरपोक होना। वह हमेशा गलत सलाह देता है, बैग के लिए कौन सा मुहावरा सही है? पट्टी पढ़ाना, नाक पर चढ़ाना, कान भरना, पत्ता काटना। इसके लिए सही है पट्टी पढ़ाना। अगला फूक फूक कर कदम रखना, धीरे धीरे चलना, डर के कदम रखना, फूक मारते ही पैर रखना, सोच विचार कर काम करना। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? फूक फूक कर कदम रखना, इसका सही अर्थ होगा सोच विचार कर काम करना, सोच विचार कर काम करना। तो इस प्रकार से मित्रों आज का जो हमारा सेशन है कंप्लीट हुआ और हमने आप सभी को 30 मुहावरे लेके आए हैं इस सीरीज में, जो कि बेहद उपयोगी हैं। और आप इन शब्दों का अध्ययन करें तथा प्रैक्टिस सेट को एक बार ज़रूर लगाएं और मन के साथ इनको याद करें तथा आप जो ये शब्द हमने लिखाए हैं इनको क्लास के माध्यम से तो पढ़िए। और अगर लिखना चाहते हैं आप अपने इनको, तो राम क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और जाते जाते इतना ज़रूर निवेदन करता हूँ सभी साथियों से, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।